नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ आइए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की सबसे पहली जानकारी के साथ। आज की सबसे पहली जानकारी, रूस 1 सितंबर को अपना पहला इस्लामिक बैंकिंग पायलट प्रोग्राम शुरू करके एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। ध्यान दीजिएगा, शब्दावली पर विशेष ध्यान दिया करें। 1 सितंबर को मतलब कर चुका है एक्चुअली। इस्लामिक बैंकिंग पायलट प्रोग्राम रशिया में लॉन्च किया गया है, जिसमें लगभग 25 मिलियन की मुस्लिम आबादी के साथ एक कदम का उद्देश्य इस्लामिक वित्त की क्षमता का दोहन करना है ना। देखिए, जिसकी पहले से ही संस्थानों के माध्यम से उपस्थिति थी, लेकिन आधिकारिक मान्यता का अभाव था, है ना। जो मुस्लिम हैं उनकी आबादी 25 मिलियन की आबादी है वहाँ पर, और इस्लामिक वित्त की क्षमता है उसका दोहन करना है। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है ना। आप लोग पढ़ लीजिएगा इसके बारे में और जानकारी ले लीजिएगा थोड़ी सी, तो आप लोगों को भी क्लियर रहेगा, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में घोषणा की है कि गुजरात के काकरापार में स्थित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अधिकतम क्षमता पर अपना एक परिचालन शुरू कर दिया है। देखिए, आप समझिए इसको। भारत का जो स्वदेशी एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र था पहला, है ना, गुजरात के काकरापाड़ में स्थित था। ये 700 मेगावाट के इस संयंत्र से अधिकतम क्षमता पर अपना परिचालन शुरू कर दिया। मतलब 700 मेगावाट इसकी थी और उसी पर इसने शुरू भी कर दिया अपना परिचालन। हम सभी के लिए गौरव का विषय है। काकरापाड़ परमाणु ऊर्जा परियोजना ने 30 जून 2023 को अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया था, लेकिन शुरुआत में यह अपनी क्षमता के केवल 90% ही संचालित हुआ और अब 31 अगस्त को यह संयंत्र ने अंततः अपनी पूर्ण परिचालन क्षमता पर संचालन किया है। हम सभी के लिए, जैसा मैंने बताया, एक बहुत ही अच्छी बात है। पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। हाल ही में कोयम्बटूर में दक्षिण भारतीय पंचायत एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय कपड़ा मंत्री, जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं अपने वर्तमान, पीयूष गोयल जी ने ये वाणिज्य मंत्री भी हैं, शनमुगम चेट्टी की प्रतिमा का उद्घाटन किया। देखिए, नाम इनका याद रखिएगा, शनमुगम चेट्टी। इन्होंने, ये हैं स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री हैं ये, है ना। यह प्रतिमा अब कोयम्बटूर के रेस क्रॉस क्षेत्र में स्थित दक्षिण भारतीय पंचायत संघ परिसर के प्रतिष्ठित दायरे में स्थित है। ऐसे यह कृत्य न केवल चेट्टी जी के उल्लेखनीय योगदान के लिए, बल्कि उनकी स्थायी विरासत के एक स्थायी श्रद्धांजलि के रूप में भी कार्य करती है, जो आज भी प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत हैं। अवश्य पढ़िएगा इनके बारे में, वाकई में एक प्रेरणादायक व्यक्ति थे। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। नागालैंड ने आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण प्रणाली शुरू करके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक अग्रणी कदम उठाया है। अब समझिए, नागालैंड जो राज्य है, इसने अपने राज्य में जो है नागालैंड सरकार ने अपने पूरे राज्य में, पूरे नागालैंड में आधार मतलब जो जन्म पंजीकरण है, आधार से जन्म पंजीकरण को लिंक कर दिया है। यह अभूतपूर्व पहल 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जन्म पंजीकरण और आधार नामांकन की प्रक्रियाओं को वाकई में सरल बनाने पर केंद्रित है और लगभग हर राज्य इस पर प्रयासरत है और जल्द ही करेगा। इस पहल का उद्देश्य है जन्म पंजीकरण और आधार नामांकन के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान माता पिता और बच्चों दोनों के लिए समग्र यात्रा में सुधार करना, है ना। अच्छी बात है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसके बारे में अवश्य जानकारी लीजिएगा, अवश्य ही पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। पंजाब नेशनल बैंक जीएसटी चालान के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सहज ऋण उपलब्धता की सुविधा प्रदान करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है।
बैंक ने जीएसटी सहाय योजना के लिए एक समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है और यह अभिनव डिजिटल समाधान जीएसटी चालान के आधार पर व्यापक ऋण प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करता है, जिससे एक निर्बाध वाकई में एंड टू एंड प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। ये बहुत ही बढ़िया प्लान है, बहुत ही बढ़िया है ना। पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। यदि कोई भी बिजनेस हो जो ऐसा करता हो, जीएसटी चालान वगैरह भरता हो, उससे पूछिएगा, उसको वाकई में ये बहुत ही अच्छा एक पहल नज़र आएगी, जितना मेरे को लगता है। बाकी अलग अलग ओपिनियन जाहिर सी बात है हो सकते हैं और होंगे भी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की अंतिम जानकारी को। भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक समिति के गठन की घोषणा की है। एक राष्ट्र एक चुनाव, ये जो अवधारणा है, जिसका उद्देश्य है लोकसभा का जो है, लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनावों को सिंक्रनाइज करना। केंद्रीय विचार यह है कि इन चुनावों को एक साथ एक दिन या एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर कराया जाए। ये एक वाकई में बात है। इसमें भी अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं कि विधानसभा चुनाव और जो लोकसभा चुनाव है वे अलग अलग समय में होते हैं, तो कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि ये दोनों चुनाव एक साथ होंगे, राज्य का और देश का, मतलब पूरा लोकसभा और राज्यसभा, माफ़ कीजिए, लोकसभा और विधानसभा, तो कहीं ना कहीं हर किसी को आसानी होगी। बार बार वोट देने नहीं जाना पड़ेगा, बार बार उनको अलग अलग उसके लिए नहीं करना पड़ेगा, खर्चा भी कम होगा। ऐसी सारी बातें हैं, अब देखते हैं क्या होता है। आइए तो दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं ऐसी ही ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।